कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपको बताया होगा ना पैक करने के पहले आपके कलेक्टर ने। इसको मैं ये 3 चीज मैं फ्लैग करके दे देता हूँ सर। 3 चीज नहीं, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उतना फ्लैग करके दीजिए। Where is the report of the advisory board in Advisory pursuance report- to the communication dated 23/11/2023 एडवाइजरी 22/2024? एडवाइजरी बोर्ड का रिकॉर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तो कैसे कर दिया कलेक्टर साहब ने कंफर्म बिगर एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन? व्हाट प्रिवेंटेड द कलेक्टर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द इंटरनल करस्पॉन्डेंस? He must have received the communication from the advisory board, then only he can confirm it. यस मैम। देखिएगा, learned government advocate is not in a position to assist the court. He is not in a position to assist the court that when extension was sought by the respondent number 3 on 23/11/2023, 19/2/2000, एडवाइजरी बोर्ड की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं जानकारी लेके बताऊंगा सर। आपको पहले से लेके आना चाहिए था, 2 दिन की छुट्टी थी। मोबाइल आप जन्माष्टमी मनाने में इतने बिजी हो गए कि आपको ये कौन सा जवाब दिया आपने? No, pretty much 2 weeks time of फाइल के लिए पे produce the art. जब सैंक्शन मिल गई थी तो राज्य शासन की फाइल से जाके लेके आना चाहिए था। वो ट्रेस आउट नहीं हो रहा सर, इसलिए थोड़ा हैं? समय चाहिए। कैसे ट्रेस नहीं होगा? अगर आपने सैंक्शन दिए तो हाउ इट विल, दस्तावेज बनाने के लिए समय थोड़ा ना देंगे आपको। नहीं, काइंडली सी D1 मिलो सर। D1 में ठीक है, आपने D1 नहीं A1 है वो। A1 से A1 डॉक्यूमेंट A1 मिलो सर, डॉक्यूमेंट A2 में भी ना रिव्यू लगाया था, रिव्यू हैज बीन डिसमिस मिलो सर। रिव्यू डिसमिस हुआ होगा, बट वेयर इज द सैंक्शन ऑर्डर? बट स्पेसिफिक ऑर्डर 23/10/12 मिलो ट्रेस नहीं हो रहा, इसके लिए बस सर 2 वीक्स का कैसे ट्रेस नहीं हो रहा? यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। यू फाइल एफिडेविट ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कि कैसे ट्रेस नहीं हो रहा। फिर ओनली 2 वीक्स टाइम मिलो, ग्रांटेड 2 वीक्स तो देंगे आपको। पर्सनल एफिडेविट फाइल करिए। किसने लगाया है ये आवेदन? एसपी ने? नो सैंक्शन किसने दी थी? स्टेट गवर्नमेंट लो, स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने? लॉ डिपार्टमेंट ने दी थी ना। लॉ डिपार्टमेंट दी थी, वो रिव्यू के लिए ने लगा अरे रिव्यू तो ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट ने दी थी। देखिएगा, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एफिडेविट ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर। एफिडेविट सीएसपी का लोग। अच्छा, एफिडेविट सीएसपी साहब लगा रहे हैं, ऐसा नीलम क्यों? चौधरी। एफिडेविट नहीं, ऑफ द सीएसपी करिएगा। सीएसपी नीलम चौधरी, डॉटर ऑफ श्री मुन्ना लाल चौधरी, सीएसपी मकरोनिया सागर, informing that the sanction which was given by the Law and Legislative Department by order number 8/10/12 on 19/6/2012 is not traceable. Full stop. Let Principal Secretary of the Law and Legislative Department file his personal affidavit that if sanction was granted, then how it can be said that it is not traceable, and who is responsible for missing of the लेकिन फाइल तो वहां रहेगी इनकी। आप गए थे क्या लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में ढूंढने के लिए? आप कब गए थे? इसको काटिएगा, इसमें वहां नीलम के बाद लिखिएगा, it is not pointed out that what efforts were made by the Superintendent of Police Sagar to approach the Law and Legislative Department to obtain a copy of the sanction order. Therefore, this plea of seeking 2 weeks time to produce the document and saying that it is not traceable is prima facie appears to be a false plea. Let Superintendent of Police Sagar produce the sanction order in original within 2 days, failing which he shall remain personally present. List on 29 अगस्त 2024। 30 को 30 नहीं, फ्राइडे को। बहुत है। भोपाल तक जाने में कितना टाइम लगता है? सागर से 3 घंटे भोपाल जाने से, भोपाल से यहाँ आने के 5 घंटे। 3 days टाइम को। नहीं, एसपी साहब को बोलिए फर्जीवाड़ा छोड़े। He will also produce the material and the steps which were taken by him to trace the order of sanction and file a categorical personal affidavit that whether he had approached the Law and Legislative Department to obtain a copy of the sanction order or not, and whether that sanction order was produced by the IO before the trial court or not. मजाक मत बनाइए कोर्टों का आप लोग।
उनको पर्सनल, उसको पर्सनल प्रेजेंस रखिएगा, इसको वो कल लिख दिया ना उसको। हाँ, interim order to IR टू कंटिन्यू। If order not produced, बोलो sir. हाँ, वो तो लिख ही दिया ना, ऑर्डर नॉट प्रोड्यूस, वो तो अब आएगा, ऑर्डर भागता हुआ आएगा और कॉस्ट लगाएंगे उसके ऊपर, आपके ऊपर। एंड अच्छा, SP will also point out that why exemplary costs be not imposed on him for misleading the court and not producing the sanction order. ठीक है, वो बहस करना चाहता है पर छोड़ दे दो, आप पूछ लीजिए। हाँ, जाओ शुरू करो। बोल रहे नहीं नहीं, वो तो मैं आपकी 14% सारा नहीं। तुम ही समझ लो। तो परसों छूट रहा है ना, 29 तारीख को। काय को जल्दी में कर। बस इसका तो एडवाइजरी बोर्ड का कंफर्मेशन भी नहीं है, 3 महीने की सब और रिकॉर्ड में है साहब। पेश तो किया नहीं है आपने रिप्लाई में। There is no any lacuna in the process. चलिए, वो एडवाइजरी बोर्ड का कंफर्मेशन सब रिकॉर्ड है में है, मैं खोल के दिखा देता हूँ। पहले ही बहस कर लें पूरे बहस पॉइंट। क्या करना, बता देख दो लेते पहले हैं आप, ना। अगर है तो फिर अगर है तो फिर ये मान जाएंगे कि एडवाइजरी बोर्ड का कंफर्मेशन है, फिर ये 2 दिन बाद रख के इसको खत्म करवा लेंगे। एडवाइजरी बोर्ड का नहीं है तो आज सुन लेते हैं। दीजिएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दीजिएगा। तो जो लास्ट एक्सटेंशन है उसके पहले के इनने सारे अपने रिप्लाई के साथ लगाए हैं। हाँ, लास्ट वाले के एक्सटेंशन का एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल नहीं लगाया है। हाँ, ठीक ठीक ही दे दो, क्या होता है। आपका रिप्लाई देख लें, लगाया होगा। रिकॉर्ड ही रखा है साहब। और रिप्लाई में तो नहीं दिया है ना क्या डेट है, लास्ट डेट क्या है एक्सटेंशन की, आपने कब का, थोड़ा क्रोनोलॉजी बताइए प्लीज। सर। सर R6 है सर, ऑन पेज 76 दिस वाज कंफर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक सेकंड, R6 जी, R6 सर इन देयर रिप्लाई। नहीं, क्रोनोलॉजी बताइए ना पहले। सर क्रोनोलॉजी तो सर हमने रिप्लाई के साथ क्रोनोलॉजी बनाई सर। अच्छा, R6 first detention order was passed on 23rd of August 2023. साहब ये मेरे पैरा 2 से देखेंगे जरा, पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी साहब। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। पैरा 200 29/8/23 respondent 5 that is station house officer so and so submitted representation before CSP कोतवाली। 29/8 को फिर CSP has wrote a letter to SP जबलपुर। 29/8/23 additional SP wrote a representation to the SP जबलपुर for detention under section 32 of NSA। 29/8 को साहब देखेंगे, SP साहब ने कलेक्टर साहब के लिए लिखा है। 30/8 को रिस्पॉन्ड में 3 केयरफुली कंसीडर एंड सो एंड सो। आपने ऑर्डर कब पास किया? इसे तो ऑर्डर मान लो R3 पहला 30/8/23 का। R 30/8/23 का पहला ऑर्डर है साहब। 23/8/23 का पहला ऑर्डर हो ही नहीं सकता। 30/8/23 सर्व किए गए। द रिस्पॉन्ड नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 8 of the NSA serve the grounds of detention over to the detainee. Copy of the said order इतना containing acknowledgement of receipt of the same। 8 में तो grounds देने का है, उसके बाद में ये सर 30/8 30/8 का जी, उसके बाद क्या हुआ फिर?
तो कब रखा आपने एडवाइजरी बोर्ड के सामने? एडवाइजरी बोर्ड के सामने कब रखा? जी 8/9/23। नेक्स्ट पेज मारो। The state government is compliance of section 10 of the NSA फिर कब हुआ? placed before the advisory board on फिर एडवाइजरी बोर्ड ने कब किया? 6/10/23 की रिपोर्ट बताइएगा एडवाइजरी बोर्ड की। छह दस तेईस की रिपोर्ट बताइए एडवाइजरी बोर्ड की। जी सर। रिप्लाई में पेश नहीं है, रिप्लाई में पेश नहीं है एक भी, इसमें देख नहीं, ये आपने 23/11 को लिखे है ना, पढ़िएगा ना क्रोनोलॉजी में। 23/11 द रिस्पॉन्ड नंबर 3 passed an order whereby it was decided that a recommendation be sent to the advisory board through the state government recommending that in the light of the facts and circumstances of the case, the period of detention of the detainee be extended for a period of 3 months, that is up till 29/2/2024। इनिशियल डिटेंशन कितने महीने का था? 3 महीने। 3 महीने महीने का। का। वो अगस्त से नवंबर में खत्म हो जी। गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर को खत्म हो गया, 30 या 29 नवंबर को। फिर उसको एक्सटेंड करने नवंबर से फिर फरवरी से फिर 29 मई। फरवरी का फिर क्या हुआ? इसको इसका रिकमेंडेशन कहाँ है 29 फरवरी बढ़ाने वाला? एडवाइजरी बोर्ड को कब भेजा आपने? वकील साहब आप तो बहुत तैयार थे, क्या हो गया अचानक से? जी साहब, मैं एक एक करके देख बता देता नहीं, हूँ। हम एक एक करके आप ही का तो जवाब पढ़ रहे हैं। जी साहब। ऐसा ना हो आप ये कलेक्टर साहब को बुलाना पड़े यहाँ पर। नहीं साहब, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो सारी बदमाशी टीआई की है। अगर वो टीआई का पढ़ेंगे, मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ाऊंगा सर, उसी से क्लियर हो जाएगा। 2 लाइन तो कभी लोग पढ़ते हैं। जी 21 फरवरी द स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिप्रेजेंटेशन। आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए। जी सर। 24 तारीख को 23 तारीख को जो आपने एडवाइजरी बोर्ड को भेजा एक्सटेंशन के लिए, वो कहां पर है? पेज 152 रिप्लाई का ये नहीं देना, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड की फरवरी का बोल रहे, नवंबर आप बोल रहे। ये है ना लेक्चर R10 आपने तो ये बनाया है अब till 23 नवंबर से फरवरी जाएगा ना, ये 30/11/23 के पश्चात 3 माह तक 29 तक देखते बढ़ेगा। जाइए ना 23/11/2023 की उसमें कहाँ है 19/2/24 को फिर बढ़ाने के लिए कहा गया 3 महीने का, वो कहाँ है? जी है ना सर, 29 को बोला। दीजिए ना, बताइए ना। ये पहले तो ये 23/11 वाला बताइए एडवाइजरी बोर्ड का। सर एडवाइजरी बोर्ड को कलेक्टर का लेटर है पेज 152 में इनके रिप्लाई में। हम पूछ रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन नहीं, है, नहीं। पूछ रहे हैं हम इनसे। वो रिप्लाई में तो एक भी एडवाइजरी बोर्ड का डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किया। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एडवाइजरी बोर्ड वाले नहीं मिलते। एडवाइजरी बोर्ड का कोई आर्डर नहीं, हवाला बन रहा है। नहीं, हवाला होने से क्या होता है? एडवाइजरी बोर्ड को रिफर किया 23/11 को, जी सर। उसके बाद कब हुआ एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग और कब उसको अप्रूव किया गया? और वी विल बी कांस्टेंट टू कॉल द सेक्रेटरी ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, तो हाई कोर्ट में ही है।
विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड। जी सर। आप नहीं बताएंगे तो नहीं, वो रिकॉर्ड एडवाइजरी बोर्ड वाले एक भी नहीं है हमारे पास। फिर ये आपने भेजा तो आपके पास होगा ना, नहीं, वो इस रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है सर। एक क्यों नहीं है? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सैंक्शन बिकॉज मतलब दे आर द इंटरनल। इसका हवाला सर ये देखें, पेज नंबर 115 से 115। सेक्शन 12 पढ़िएगा जरा इसका। Section 12 says, in any case where the advisory board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of a person, the appropriate government may confirm the detention order and continue. ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं दिया जाता, advisory board reports it to you. You must be having the copy of the. नोट्स उसमें तो इसीलिए रिकॉर्ड कॉल किया गया था, क्योंकि डिटेंशन ऑर्डर ये पेश नहीं करते हैं एडवाइजरी बोर्ड का। कलेक्टर को बुलवा लें। नहीं साहब, ये 2 सेट में है। थोड़ा सा ये रिकॉर्ड पैक था इसलिए खोल के नहीं रखा था, मैंने फ्लैग नहीं किया था। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपको बताया होगा ना पैक करने के पहले आपके कलेक्टर ने। उसको मैं ये 3 चीज में फ्लैग करके दे देता हूँ साहब। 3 चीज नहीं, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उतना फ्लैग करके दीजिए। Where is the report of the advisory board in Advisory pursuance to report- the communication dated 23/11/2023 एडवाइजरी 22/2024? एडवाइजरी बोर्ड का रिकॉर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तो नहीं। कैसे कर दिया कलेक्टर साहब ने कंफर्म बिगर एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन? नहीं, रिकमेंडेशन तो है साहब, उसमें अपने ऑर्डर में लिखा है। लिखने से नहीं होता है ना। वेयर इज द रिकमेंडेशन? इसमें तो लिखा है सेक्शन 12 में, इन एनी केस वेयर द एडवाइजरी बोर्ड हैज रिपोर्टेड। नाउ देयर हैज टू बी अ रिपोर्टिंग बाय द एडवाइजरी बोर्ड। दिस इज द इंटरनल करस्पॉन्डेंस my lord, and What prevented the collector from producing the internal correspondence? He must have received the communication from the advisory board, then only he can confirm it. yes ma'am। वो डॉक्यूमेंट साहब पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट बुला लीजिए, वही बताएंगे। 2:30 बजे कलेक्टर को बुला लीजिए। मैं एक देखिएगा, learned government advocate is not in a position to assist the court. He is not in a position to assist the court that when extension was sought by the respondent number 3 on 23/11/2023, 19/2/2024 and then दो 5/2024 and finally and thereafter extending 2/5/2024, then when the matter was put up before the advisory board and what were the recommendations of the advisory board, let district magistrate जबलपुर का ही है ना ये? जी साहब। remain personally present at 2:30 PM to assist the court with the copies of the reports of the advisory board. अगर उनके पास होगी पोजीशन में। नहीं होगी तो कॉस्ट लगेगी उनके ऊपर। अच्छा, at this stage, Advisory board- Verma submits that if collector is not having the copy of the reports of the advisory board, then it will be difficult to produce the same, full stop. Then collector will inform this court that if there was no recommendation of the advisory board to extend the period of detention, then on what basis the period of detention was extended. एडवाइजरी बोर्ड की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं जानकारी लेके बताऊंगा साहब। आपको पहले से लेके आना चाहिए था, 2 दिन की छुट्टी थी। मोबाइल आप जन्माष्टमी मनाने में इतने बिजी हो गए कि आपको लिस्ट एट 2:30 PM टाइप कर लीजिएगा। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.